हेलो गाइस। तो आज रात को मैच था चेल्सी ब्राइटन का, जो कि अभी चल रहा है। और मैं पूरा दिन थका हुआ था। मेरे को ये था यार, मेरा मन नहीं है देखने का, बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड फ्रॉम टुडे। बट देन आई वॉज लाइक यार, मेरी टीम का मैच है, आई शुड वॉच, आई शुड सपोर्ट जितना भी मैं कर सकता हूँ। बट गेस वॉट, दीज गाइज, दीज प्लेयर्स, दिस क्लब डजंट डिजर्व इट, इट डज नॉट डिजर्व इट। रात को लाइक एट 1:30 a.m. I am rubbing my eyes off watching the game and watching these players play like shit, play like crap. मतलब we keep the possession and the possession is just pointless because उस possession से हम कुछ भी नहीं create करते. And you know the best part is, what the best part is, Enzo Maresca in starting said, when we were being talked about कि we are in a title race, he said we are not in a title race, which we accepted because we were not in a title race. But when things started to go left, right? He said, when we were slipping out of top four as well, he said we are not in the top four race also because top four is aim for the next season. Wow, 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 wow. So basically, what he is trying to do is get some pressure off of him and the players. तो पहले उसने बोल दिया कि भाई टाइटल रेस में नहीं है तो हम टाइटल रेस से बाहर हो गए। अब बोल दिया टॉप फोर में नहीं है तो हम टॉप फोर रेस से बाहर हो गए। नेक्स्ट आएगा कि हम टॉप 10 की रेस में नहीं है तो हम टॉप 10 रेस से बाहर है। फिर एक स्टेप आएगा जब हम रेलीगेशन रेस में होंगे। तो ये स्टेप्स में आई थिंक मरेस्का कुछ काम कर रहे हैं। अब हमारे उसमें तो ये है नहीं, मतलब ये क्या समझ में है, या टॉप 10 से बाहर होकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सब चीजें तो भाई ओनर्स को ही पता होंगी। एंड आज थॉमस टूकल मेरे को दिखे स्टैंड्स में और देख के मेरे को बड़ा दुख हुआ। मेरे को लगा इस आदमी को, थॉमस टूकल को, वहां स्टैंड्स में नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, टच लाइन पे होना चाहिए चेल्सी का मैनेजर होकर। बिकॉज आई थिंक सैकिंग हिम वाज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन इन रीसेंट चेल्सी हिस्ट्री जो हमने लिया होगा। एंड ट्रस्ट में हमने बहुत डिसीजन जैसे गंदे लिए हैं, बट आई थिंक टूकल को सैक करना वाज द वर्स्ट वन, आई एम टेलिंग यू। एंड मैच इज गोइंग ऑन स्टिल, 3-0 हो चुका है, हो सकता है 4-0 हो जाए, 5-0 हो जाए, फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्या फाइनल स्कोर होगा। मुझे पता है कम बैक हो नहीं सकता, गोल हम मार नहीं सकते। तो मैं बस यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट वेरी वेरी टायर्ड। आई हैव अ लॉट टू स्पीक, बट 7 6 7 मिनट्स तक ही इसको रखूंगा। बट क्योंकि कितने मैच में कितने गोल हम और खाएंगे मुझे तो पता नहीं। फर्स्ट गोल हो जाता है मितोमा का मैच में, बहुत बढ़िया कंट्रोल। अगेन चालोबा शुड बी डिफेंडिंग बेटर एंड योर्गेनसन शुड सेव दैट। आई थिंक उनकी वहाँ गलती है, उनके हाथ के थ्रू लग के चली गई। बट आई थिंक मितोमा का वो बहुत ही बढ़िया गोल था। मतलब मितोमा ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया उसको, उस लॉन्ग बॉल जो वर्गुगन ने भेजी थी। फिर उसके बाद चेल्सी 1-1 कर देती है, एंजो फर्नांडिस का गोल हो जाता है और वो रेफरी कहते हैं कि पुश हुआ है। मतलब लेकिन अब तो वो नॉर्मलाइज हो गया ना कि रेफरीज, चेल्सी या प्रीमियर लीग रेफरीज इन जनरल, उनका मन होता है डिसीजन दे देते हैं, मन होता है तो डिसीजन नहीं देते। वो रूल्स पे ऑपरेट नहीं कर रहे, वो अपने मूड स्विंग्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। जब उनका मूड होगा तो वो देंगे फाउल, जब उनका मूड नहीं होगा तो वो फाउल नहीं देंगे। तो दैट इज हाउ प्रीमियर लीग रेफरीज आर ऑपरेटिंग, दे आर ऑपरेटिंग ऑन मूड स्विंग्स, दे आर नॉट ऑपरेटिंग ऑन रूल्स। तो वही हुआ वहां पे। एंजो फर्नांडिस ने गोल जरूर मारा बट उन्होंने बोला कि वो पुश है, जो कि इन माय ओपिनियन वाज नॉट अ पुश। हल्का सा शव किया था और वहां उन्होंने फाउल जीत लिया। उसके बाद 1-0 होता है एंड उसके बाद फिर से 2-0 हो जाता है। मिंटे गोल मार देते हैं, पथेटिक डिफेंडिंग देयर, बॉल लूज करते हैं। उसके बाद यॉर्गेनसन अगेन शुड डू बेटर, डिफेंस एज अ होल शुड डू बेटर, एंड 2-0 हो जाता है। उसके बाद हम वही है, हमने आई थिंक स्टार्ट अच्छा किया 15-17 मिनट, उसके बाद फेड अवे हो गए पूरे। एंड उसके बाद वेल इट्स जस्ट कम्प्लीटली गॉन लेफ्ट। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, आई वाज लाइक कि शायद कम बैक हो जाए, इतनी इतनी सी होप थी। हम ट्राई कर रहे हैं बट किसी से कुछ नहीं हो पा रहा है। एंड कोल पाल्मर को लोग बहुत कह रहे हैं कि बहुत खराब खेल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इफ यू आर अराउंड एवरेज, if other players around you are average, you will end up becoming average, and that is what we are witnessing with Cole Palmer. And people will say कि यार हमने possession इतना रखा है। तो Jose Mourinho, who is considered one of the greatest managers ever, has said that you can take the ball home, I'll take the 3 points. And similarly, we are going to take the ball home. Brighton is already taking the 3 points. तो वही बात है,
अभी पता नहीं मैच दूसरे रूम में चल रहा है, आई डोंट नो, मे बी 4-0 ब्राइटन ने कर दिया, 5 कर दिया, आई डोंट नो, एंड आई डोंट केयर बेसिकली राइट नाउ। मे बी अभी मैं अपना गुस्सा या फिर मैं ऐसे चीख नहीं रहा हूँ कैमरा में, बट द थिंग इज आई एम काइंड ऑफ एन एट एन एक्सेप्टेंस स्टेज ऑल्सो, बिकॉज अब मुझे लगता है कि ये हो गया है, मतलब टॉड बोली, बालिज, क्लाउन लेक, क्लियर लेक, वॉट एवर इट इज, पॉल विंस्टैनली, लॉरेंस, ये सब यहाँ प्रॉफिट के लिए हैं। क्लब की वैल्यूएशन इंक्रीज करेंगे, करते रहेंगे, पैसा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे भाई। इनका मेन गोल है जीतना ना जीतना, does not matter. I don't think it matters to them. They have set standards so low कि नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग, उसके नेक्स्ट सीजन टाइटल। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ये टीम गलती से भी चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर गई ना, स्पोर्टिंग जैसी टीम से पिट के आएंगे, क्लब ब्रूग जैसी टीम से पिट के आएंगे, अटलांटा तो चलो अच्छी है, डॉर्टमुंड जैसी टीम से पिट के आएंगे हम हर मैच। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, साल्जबर्ग जैसी टीम से पिट जाएंगे हम चैंपियंस लीग में नेक्स्ट सीजन, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। जैसी फॉर्मेट है लास्ट होंगे हम टेबल पे। तो वही है, अपनी कोई होप्स ज्यादा मत लगाओ, मैं तो यही बोलूँगा, कॉन्फ्रेंस लीग में भी होप्स मत रखो। रियल बेटिस उधर भी है, फियोरेंटीना भी है वहाँ पे, एंड कोई होप्स कॉन्फ्रेंस लीग में मत लगा के रखना। ऑल्दो वो नहीं जीत पाए तो बहुत ही बड़ा फेलियर है, बट अगेन फेलियर क्या नहीं है, मतलब ऑल्दो हम टॉप 4 में है एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक एट द टॉप जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, जो पीआर चलती रहती है क्लब में, पूरा टाइम ब्रीफ आते रहते हैं, इट्स अनोइंग, इट इज वेरी वेरी अनोइंग। एंड आई डोंट नो, तभी मैंने मैच बीच में छोड़ दिया, बिकॉज आई वाज लाइक कि मैच में जो हो रहा है होने दो, आई कुड नॉट केयर लेस अबाउट इट। देर आर बिगर प्रॉब्लम्स एट दिस क्लब एंड आई थिंक इट इज टाइम फॉर प्रोटेस्ट टू हैपन। अब मैं तो इंडिया में रहता हूँ, एंड मेनी अदर्स लिव इन इंडिया एज वेल, बट it is time for people who actually live there to go and protest against these guys। अगर कुछ हो सकता है, मे बी इफ देर इज इवन अ स्लाइट चांस कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो, बिकॉज अगेन हम एकदम ग्राउंड में रन हो रहा है क्लब, एंड ऐसे ही खराब होती रहेंगी चीजें। टॉप 4 रेस आई थिंक इट्स प्रिटी मच डन एंड डस्टेड, अगर हम ऐसे ही खेलते रहे तो। अगर मगर की बात नहीं है, न्यूकासल इज एन इनक्रेडिबल फॉर्म, वो ड्रॉप ऑफ नहीं होंगे। प्लेयर्स हमारे इंजर हो चुके हैं, मेडोके भी जा चुके हैं, गुस्टो भी थोड़ा इंजर्ड थे, मतलब रीस जेम्स उनकी जगह है, तो अगेन इंजरीज भी स्ट्राइक हो गई हैं, निको जैक्सन भी नहीं है हमारे पास, डिसइंटरेस्टेड क्रिस्टोफर इनकुंकू आगे खेलते हैं, प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं, काइसेडो के अलावा कोई पिच पे और कोई कुछ करता ही नहीं है। कॉलविल को स्टार्ट मिल जाता है टोसन के ओवर, लाइक आर यू किडिंग मी? फिर कॉलविल की गलती होती है थर्ड गोल में, तो इट्स ऑल अ मेस। लोग बोलेंगे तुम अभी भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स हो तो क्यों रो रहे हो, तो बात ऐसी है कि मैंने तुमको सब कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। अगर चेल्सी के जो टॉप 4 के कंपेटिटर्स है, बॉर्नमथ, न्यूकासल, ये सारे अपना मैच जीते तो चेल्सी कैन पोटेंशियली भी सेवेंथ ऑल्सो। तो वही है, अब जो क्लब को अंदर से जानता है, जिसको पता है, उनको पता होगा कि इस क्लब में क्या हो रहा है। एकदम घटिया स्टैंडर्ड्स हैं, सब सब बेकार, मतलब आई जस्ट विश रोमन अब्रामोविच कुड बी बैक एंड आई रियली मिस टॉमस टुकल मैन, आई रियली डू। एंड या दैट इज इट फॉर द प्रीव्यू वीडियो, मतलब इस प्रीव्यू नहीं, रिव्यू, देखो बोला भी नहीं जा रहा, बट या दैट इज इट फॉर द रिव्यू वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। रैंट कह लो या इसे तो मैं थेरेपी सेशन बोल दूंगा, बट जो मेरे को अभी बोलना था मैंने बोल दिया। Chelsea Football Club might be gone. It might just be dead until these American owners are gone, man. We have to start something. We have to. Bye bye. Peace out and take care.